आज की कहानी कोई कहानी नहीं है बल्कि देश की सच्चाई है कि कैसे कुछ नौजवानों को धर्म के नाम पर टेररिस्ट बनाया जा रहा है और यह सब सरकार की नजरों के सामने हो रहा है, मगर सरकार चुप है। ऐसी ही कुछ पीड़िताओं की कहानी को जानने के लिए वीडियो के आखिर तक बने रहे और साथ में चैनल को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना ना भूले। कहानी की शुरुआत यूएसए एम्बेसी से होती है, जहाँ एक लड़की से पूछताछ चल रही होती है कि वो टेररिस्ट कैसे बनी। वहाँ बैठे ऑफिसर्स उसकी बातों पर विश्वास नहीं करते, मगर वह बताती है कि उसे लखा जाना था अपने हस्बैंड के साथ टू सर्व खलीफा, काफिरों से लड़ने, और मैं वहाँ सुन्नत बनने जा रही थी। मगर यूएसए एम्बेसी वाले उसकी बातों पर यकीन नहीं करते, बल्कि उल्टा उस पर इल्जाम लगाते हैं कि तुम अपनी मर्जी से टेररिस्ट बनी, अपने देश के खिलाफ, अपने लोगों के खिलाफ। तब वह लड़की हिचकिचाते हुए बोलती है कि मैं निकली तो अपनी मर्जी से और खूब तैयारी भी की, मगर सब कुछ मेरे दिमाग में एक प्रोग्रामिंग की तरह सेट किया गया था, मानो जैसे मेरे दिमाग पर से मेरा कंट्रोल ही चला गया हो। मैं अकेली नहीं हूँ जो इनके जाल में फंसी, मुझ जैसी हजारों लड़कियाँ अपने घर से भागकर इस रेगिस्तान में दफन हो चुकी हैं। तब वह लड़की अपना नाम शालिनी बताती है और कहानी 2 साल पहले पहुंच जाती है, जहां शालिनी तिरुवनंतपुरम में अपनी दादी और अपनी विधवा मां के साथ रहती थी। शालिनी इकलौती बेटी थी, मगर अपनी ग्रेजुएशन की पढ़ाई के लिए केरला के एक मशहूर नर्सिंग कॉलेज में एडमिशन लेती है और वही हॉस्टल में रहना चालू कर देती है। जब शालिनी हॉस्टल पहुँचती है तभी उसकी मुलाकात अपने 3 रूममेट से होती है। पहली का नाम नीमा मैथ्यू जो की कोट्टम से होती है और दूसरी का नाम गीतांजलि जो की कोच्चि से होती है और तीसरी का नाम आसिफा जो कि मालापुरम से होती है, मगर वह अपनी फैमिली के साथ लोकल में रहती थी। तब आसिफा बोलती है कि मैं लोकल हूँ, इसलिए यहाँ के बहुत से लोगों को मैं जानती हूँ, तो तुम लोगों की फ्रेंड कम पर्सनल गार्डियन ज्यादा हूँ। तभी चारों फ्रेंड्स अपनी कॉलेज की पहली स्पीच के लिए हॉल में चली जाती हैं और नर्सिंग के ऊपर भाषण सुन रही होती है। तभी कोई चुपके से शालिनी, नीमा और गीतांजलि की तस्वीरें ले रहा होता है। कहानी फिर से प्रेजेंट में पहुँच जाती है, जहाँ यूएसए एम्बेसी के ऑफिसर्स बताते हैं कि शालिनी नाम की कोई भी लड़की नहीं है और न ही उसका कोई वजूद है। तब शालिनी बोलती है कि यह खेल बहुत खतरनाक है, ये कैसे उन्होंने मुझे शालिनी से फातिमा बना दिया और मेरे शालिनी होने का वजूद मिटा दिया, और वह लोग सफल भी हो गए क्योंकि मैं इस वक्त आप लोगों के सामने एक टेररिस्ट की तरह बैठी हूँ। ये कैसे उन्होंने सीधी साधी नर्सिंग स्टूडेंट को सुसाइड बॉम्बर बना दिया। मुझे नहीं पता कोई कुछ क्यों नहीं करता, क्योंकि केरला को एक बॉम्ब पर बिठा रखा है। मैंने आईएसआई कब ज्वाइन किया, ये जानने से पहले ये जानना जरूरी है कि कैसे ज्वाइन किया, किन हालात में ज्वाइन किया। शालिनी की हॉस्टल लाइफ बहुत अच्छी चल रही थी। फिर एक दिन सबने बाहर डिनर का प्लान बनाया। बाहर जाने से पहले आसिफा किसी को कॉल करती है और शरीफ बनने के लिए बोलती है। तभी फोन काटने के बाद आसिफा सबको बताती है कि मेरे 2 कजिन्स आने वाले हैं, क्योंकि मुझे बीच के पास कुछ काम है, तुम लोग भी चलो, एक स्मॉल ट्रिप हो जाएगा। यह सुनकर शालिनी, गीतांजलि और नीमा भी मान जाते हैं। वही आसिफा के 2 कजिन्स अपना नाम रमीज और अब्दुल बताते हैं। रमीज और अब्दुल उन सबके सामने बहुत अच्छी अच्छी बातें करते हैं ताकि वह लोग अपना इम्प्रेशन अच्छा जमा सके। रमीज बताता है कि वह MBBS कर रहा है और वह लोगों की अपनी पढ़ाई से मदद करना चाहता है, और अब्दुल एक बिजनेसमैन है। धीरे धीरे यह सब कब इतने क्लोज आ गए इन्हें पता ही नहीं लगा। नीमा का घर ज्यादा दूर नहीं था, इसलिए वीकेंड पर वह अपने घर चली जाया करती थी। गीतांजलि को अपने घर से ज्यादा हॉस्टल अच्छा लगता था, इसलिए वह वहीं वीकेंड पर रुकती थी, और शालिनी का घर बहुत दूर था, इसलिए वह भी हॉस्टल या आसिफा के घर चली जाया करती थी। उस साल तीनों नीमा, गीतांजलि और शालिनी ने ईद आसिफा के घर में सेलिब्रेट करी। उसी वक्त शालिनी रमीज के करीब आने लगी, इधर गीतांजलि अब्दुल के और नीमा मोजीब के करीब आने लगी, क्योंकि आसिफा की फैमिली इनकी नजर में बहुत अच्छी थी। इसके बाद आसिफा उनके दिमाग में अल्लाह की बातें डालने लगी कि जो व्यक्ति अल्लाह में बिलीव करता है उसे जन्नत मिलता है, और जो व्यक्ति अल्लाह में बिलीव नहीं करता उसे जोसेफ की आग में उल्टा करके जलाया जाता है एज अ पनिशमेंट, और जोसेफ की आग 70% ज्यादा गर्म होती है नॉर्मल आग से। इसी तरह की बातों से गीतांजलि और शालिनी के दिमाग में डर पैदा होने लगता है। आसिफ, रमीज, अब्दुल के ऊपर के लोग इन पर जोर डालते हैं कि दूसरे देशों से हर साल 25 से 26 लड़कियां सीरिया पहुंचाई जा रही हैं, मगर यहाँ से 3 लड़कियों को भेजने में इतना वक्त क्यों लग रहा है। तभी वह लोग आसिफा को कुछ गोलियां देते हैं जिन्हें ड्रग की तरह इस्तेमाल करके उनके दिमाग को और अच्छे से काबू किया जा सकता है। इसके बाद नीमा, शालिनी और गीतांजलि मॉल जाते हैं शॉपिंग के लिए, मगर आसिफा जाने से मना कर देती है। जब वह लोग मॉल पहुँचते हैं तब कुछ लड़के उनके साथ बदतमीजी करते हैं और उनके कपड़े भी फाड़ देते हैं। तभी उन सबको एक औरत अपने हिजाब में ढकती है। इस इंसिडेंट के बाद वह लोग और
और सुन पड़ जाते हैं। तब आसिफा यह बोलती है कि हिजाब पहनी हुई लड़की के साथ न कभी रेप होता है, न ही कभी कोई बदतमीजी करता है, क्योंकि अल्लाह उन्हें हमेशा प्रोटेक्ट करता है। फिर आसिफा क्रिश्चियन और हिंदू धर्म के गॉड्स की बुराई चालू कर देती है। तब नीमा गुस्से में उसे चुप रहने के लिए बोलती है। तभी आसिफा को कॉल आता है। तब हमें पता लगता है कि यह सब आसिफा ने ही करवाया था। इसके बाद नीमा अपने घर चली जाती है। इधर शालिनी और गीतांजलि आसिफा के साथ रमीज और अब्दुल से मिलने चले आते हैं, जो फिर से अच्छा बनने का नाटक करते हैं। तभी रमीज अपनी MBBS का फायदा उठाकर शालिनी और गीतांजलि को ड्रग्स की गोली देता है, यह बोलकर कि यह एंटी डिप्रेशन की गोली है। इसके बाद आसिफा के कहने पर गीतांजलि और शालिनी हिजाब पहनना शुरू कर देती है और अल्लाह का नाम लेने लगती है। धीरे धीरे दोनों को उसी ड्रग्स की लत लग जाती है। धीरे धीरे शालिनी और रमीज इतने करीब आ जाते हैं कि दोनों के बीच फिजिकल रिलेशनशिप चालू हो जाता है। उधर गीतांजलि और अब्दुल के बीच भी, मगर निमा इन सब से थोड़ी दूरियां बना लेती है, क्योंकि उसे क्रिश्चियनिटी पर ज्यादा यकीन होता है। इसके बाद आसिफा शालिनी और गीतांजलि को उसकी फैमिली के खिलाफ भड़काने लगती है। होता भी वही है, उनकी फैमिली उन्हें हिजाब के साथ एक्सेप्ट नहीं करती। कॉलेज वापस आने के बाद शालिनी को पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है, मगर रमीज उसे शादी करने के बदले उसे पूरी तरह मुस्लिम बनने को बोलता है। शालिनी बहुत सोच समझने के बाद अपना धर्म चेंज कर लेती है और इस्लाम को कबूल लेती है। इधर गीतांजलि को नशे की लत लग जाती है और अब्दुल के कहने पर नशे की हालत में अपनी बहुत सारी न्यूड पिक्स उसे सेंड करती है। तभी अब्दुल उसे बार बार सीरिया जाने की बात करता है, मगर गीतांजलि मना करती रहती है और आखिर में वह सब समझ जाती है कि यह एक तरह का जाल है, इसलिए सब कुछ छोड़ छाड़ कर वापस अपने पेरेंट्स के पास चली जाती है। इधर शालिनी को कुछ समझ नहीं आता, क्योंकि नमीज उसे छोड़कर अपने घर चला जाता है। तब वहाँ पर मौजूद मौलवी शालिनी को किसी और से निकाह करने के लिए मना लेता है और उसे बोलता है कि अल्लाह की पनिशमेंट से बचने के लिए उसे सीरिया जाना होगा, वो भी अल्लाह की खिदमत के लिए। वो लोग शालिनी का ब्रेन वॉश करना शुरू कर देते हैं कि बिना शादी के उसने फिजिकल रिलेशनशिप बनाया, ड्रग्स लिया, प्रेग्नेंट हुई, यह सब एक गुनाह है और अल्लाह की माफी के लिए उसे किसी और से निकाह करके सीरिया जाना पड़ेगा। इसके बाद अल्लाह तुम्हें जन्नत देगा। इसके बाद शालिनी की शादी इशाक से कर दी जाती है। जब यह निकाह हो रहा होता है, उसी वक्त शालिनी की माँ आती है और उन मौलवी के सामने रिक्वेस्ट करती है कि वह अपनी बेटी और अपने दामाद को अपनाने को तैयार है, साथ में उनका इस्लाम कबूलना भी। मगर शालिनी अपनी माँ के साथ जाने से मना कर देती है। तभी उसकी माँ को गीतांजलि से पता लगता है कि वह प्रेग्नेंट है। इधर गीतांजलि की न्यूड फोटोज अलग अलग वेबसाइट में अब्दुल अपलोड कर देता है। जब यह बात गीतांजलि को न्यूज से पता लगती है, तब वह आत्महत्या करके मर जाती है। इशाक और शालिनी को जाने से पहले उन्हें स्पेशल क्लासेस दी गई। उसके साथ 3-4 कपल्स और थे। वह ड्रग्स इतना खतरनाक है कि कोई भी व्यक्ति उसे खाकर बिना नर्वस हुए किसी का भी खून कर सकता था। शालिनी और इशाक का पासपोर्ट वीजा बड़ी आसानी से बन जाता है और आसिफा ने शालिनी को जाने से पहले ढेर सारी शॉपिंग भी करवाई। स्पेशल ट्रेनिंग में उन्हें मैप्स, टॉपर शीट, सोलर कंपास और भी बहुत कुछ अच्छे से याद करने को कहा गया, ताकि इमिग्रेशन ऑफिसर से लेकर बॉर्डर तक किसी को भी उन पर शक ना हो। जाने से पहले शालिनी को उसकी माँ से मिलने दिया गया, ताकि वह पुलिस कंप्लेन ना करे। शालिनी अपनी माँ को बस इतना बताकर जाती है कि वह हनीमून के लिए कोलंबो जा रही है। इसके बाद इशाक और शालिनी कोलंबो श्रीलंका पहुँच जाते हैं। तभी शालिनी को नीमा का कॉल आता है और वह बताती है कि गीतांजलि ने आत्महत्या कर ली। रमीज कहीं नहीं गया, बल्कि यहीं केरला में है, और साथ में यह भी बताती है कि शालिनी और गीतांजलि के कहने पर वह मोजिब से मिलने गई थी। उसने उसकी ड्रिंक में ड्रग्स मिला दिया और उसके साथ उसने और काफी लोगों ने रेप किया। यह सुनकर एक टाइम के लिए शालिनी को लगता है कि यह एक तरह का जाल है, मगर उसका ब्रेन वॉश इतनी बुरी तरह हो चुका होता है कि उसे लगता है कि अल्लाह गीतांजलि और निमा को इस्लाम छोड़ने की सजा दे रहा है। इसके बाद इशाक और शालिनी अफगानिस्तान के एक छोटे से गाँव में जाते हैं, जहाँ कुछ दिनों के लिए रहते हैं। उस गाँव के लोगों ने शालिनी का बहुत अच्छे से ध्यान रखा। जब इशाक और शालिनी तराल डेजर्ट नियर अफगानिस्तान से जा रहे होते हैं, तब रास्ते में शालिनी को काफी लाशें दिखती हैं, जिससे उसका मन घबराने लगता है। कुछ महीने उस गांव में बिताने के बाद वह आगे की ओर निकल पड़ते हैं। तब रास्ते में बार बार शालिनी इशाक से फोन की रिक्वेस्ट करती है, ताकि अपनी माँ से बात कर सके, मगर इशाक उसे डरा धमका कर बातचीत को रफा दफा कर देता था। कुछ दिनों के लिए शालिनी और इशाक हैरत में भी रुकते हैं, जो कि अफगानिस्तान में पड़ता है। वहीं इशाक शालिनी का एक बार रेप भी करता है, जिससे शालिनी और घबरा जाती है। इस इंसिडेंट के बाद शालिनी ज्यादा इशाक से बातचीत नहीं करती। एक दिन जब इशाक किसी काम से बाहर चला जाता है, तब शालिनी मौका देखकर घर से बाहर चली आती है, ताकि वहाँ से भाग सके। मगर रास्ते में देखती है कुछ औरतों को बेचा जा रहा है, और एक जगह एक औरत का हाथ काट दिया और उसके हस्बैंड को भी मार दिया, क्योंकि उस औरत ने सिर्फ लिपस्टिक लगा ली थी और इस्लाम में ये हराम है। उसी दौरान शालिनी की मुलाकात वहाँ के सरदार की वाइफ से हो जाती है, जो उसकी काफी मदद करती है। वहीं पर शालिनी अपनी बेटी को जन्म देती है। उसके बाद अपनी बेटी को लेकर उसका मन डरने लगता है। तभी सरदार की वाइफ शालिनी के बहुत रिक्वेस्ट करने के बाद उसे अपनी फ्रेंड के पास ले जाती है, जो उसे वॉइस
वॉइस मैसेज भेजने में मदद करती है, मगर शालिनी और सरदार की वाइफ के जाने के बाद उस औरत को भी मार दिया जाता है। जब इशाक इस्लामिक लड़ाई में मारा जाता है तब शालिनी को वहाँ के लोग पकड़कर कहीं और भेज देते हैं। वहाँ जाकर शालिनी को पता लगता है कि इशाक जिंदा है और उसी ने उसे ISI के लोगों को बेचा है। शालिनी जैसी बहुत सी औरतें वहाँ मौजूद होती हैं, जिन्हें इसी तरह बेवकूफ बनाकर लाया गया। फिर शालिनी से उसकी बेटी भी छीन ली जाती है और शालिनी के साथ काफी लोगों रेप भी करते हैं। इसके बाद शालिनी और दूसरी औरतों को एक कमरे में बंद कर दिया जाता है, मगर शालिनी ने मैप्स को बहुत अच्छे से पढ़ा होता है। इस वजह से वह समझ जाती कि वह ईरान और अफगानिस्तान के बॉर्डर के करीब है और उसके उस पार USA एम्बेसी पीस मेकर फोर्स जरूर होगी। इसलिए वह और कुछ औरतों के साथ मिलकर उस कमरे से भागकर बॉर्डर क्रॉस करने की कोशिश करती है, मगर वही ISI के मेंबर उन औरतों को गोलियों से मार डालते हैं। मगर शालिनी बॉर्डर क्रॉस कर लेती है, जिस वजह से जब USA एम्बेसी वाले दौरे के लिए जाते हैं उन्हें 17 घंटे बाद शालिनी की बेहोशी हालत में मिलती है। USA पीस मेकर वाले उसकी कहानी सुनने के बाद उसे इंडिया वापस जाने की इजाजत नहीं देते, क्योंकि उसने 1 साल ISI के लोगों के साथ बिताया है। उसे वहीं की जेल में बंद कर दिया जाता है। एक बार शालिनी अपनी माँ को कॉल भी करती है कि वह सही सलामत है। कुछ महीनों बाद शालिनी को अपनी बेटी वापस मिल जाती है, क्योंकि USA एम्बेसी वाले उसकी बेटी को ढूंढ लाते हैं। शालिनी अभी भी USA एम्बेसी पीस मेकर फोर्स की जेल में है, जो कि ईरान और अफगानिस्तान की बॉर्डर पर है। अभी भी शालिनी और गीतांजलि के पेरेंट्स और नीमा जस्टिस की मांग कर रहे हैं, मगर अभी भी उन्हें जस्टिस नहीं मिला और यहीं पर फिल्म खत्म हो जाती है। इसी तरह की एक्सप्लेनेशन के लिए चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूले। थैंक यू।